हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल सचिन शर्मा मैथ फिजिक्स 1 2 3 पर। तो हम आज पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है सीक्वेंस। जो पहला चैप्टर है सीक्वेंस, तो हमने अब तक इसके दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी और इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये चैप्टर है हमारा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है वो देखो, ये होता है हमारा a function a function the mapping a function the mapping f such that n tends to r is called a sequence इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ए फंक्शन द मैपिंग एफ सच दैट एन टेंस टू आर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। तो हमारा यहाँ पे हमेशा एन रहेगा और यहाँ पे रहेगा आर। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है नेचुरल नंबर और आर क्या है हमारा रियल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर, यहाँ लिख देंगे वेयर n is equal to the set of real number, the set of क्या का सेट है ये n हमारा, the set of नेचुरल नंबर का, क्या का नेचुरल नंबर का सेट है ये, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारा जो n है वो क्या है, सेट है नेचुरल नंबर का। और ये हमारा r क्या है, r है द सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर का सेट है, ये हमारा रियल नंबर का सेट। तो ये हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, इज द nth टर्म, या फिर बोलते हैं इसको जनरल टर्म, जनरल टर्म डिनोटेड, कैसे डिनोट करते हैं इसे, जनरल टर्म इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई एफ एन। तो देखो ये वाला जो चिन्ह है हमारा, ये अगर ऐसा कहीं चिन्ह हुआ तो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हमारा सीक्वेंस है। तो इसे डिनोटेड करते हैं हम एफ एन। ये क्या काय का चिन्ह है, सीक्वेंस का है एफ एन। और क्या लिखते हैं इसे, एक्स एन भी लिख देते हैं और इसको ए एन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक ऐसे करते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड, एंड इज डिफाइंड एज। ठीक है, अब देखो एफ एन बराबर क्या क्या लिखूंगा मैं, देखो सीक्वेंस एफ एन बराबर, सीक्वेंस एफ एन बराबर, ये तो हमारा क्लोज्ड है, क्या ये क्लोज्ड, और ये हमारा ओपन, एफ एन वन, एफ एन टू, एफ एन थ्री, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हमारा ओपन है ये वाला सीक्वेंस, और ये हमारा क्लोज्ड सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा, ये तो हमारा कौन सा सीक्वेंस है, क्लोज, और ये एफ एन वन, एफ एन टू, एफ एन थ्री, ये ओपन, ये हमने यहाँ पे खोल दिया है। और इसमें एफ एन वन, एफ एन टू और एफ एन थ्री क्या है, वेयर एफ एन वन और एफ एन टू जो है वो जो हमारा सीक्वेंस है उसकी टर्म है, ये वाला जो सीक्वेंस है इसकी क्या है, ये टर्म है हमारी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वेयर एफ एन, वेयर एफ एन वन, एफ एन टू, और क्या है एफ एन थ्री, एफ एन थ्री डॉट डॉट आर called term of the sequence, are called term of the sequence।
तो हमारी जो FN1, FN2 और FN3 है, जो हमारा ये सीक्वेंस होता है ना, इसकी क्या है, ये टर्म है। तो ठीक है, तो पता चल गया तुम्हें सीक्वेंस का चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारा क्लोज्ड सीक्वेंस है, इसमें लिख रहा है, और ये वाला ओपन है। ठीक, आर कॉल्ड द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इज FN। ये FN की टर्म है हमारी, जो FN सीक्वेंस है हमारा, उसकी क्या है, ये टर्म है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम काय के लिए। ऐसे हमारा XN आ जाए कहीं, या AN आ जाए, तो उसको उसे कैसे लिखेंगे, देखो FN आ जाए या XN आ जाए, तो उसे कैसे लिखेंगे। और सीक्वेंस है हमारा XN, ये कौन सा है, क्लोज। इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा, देखो XN1, XN2, ठीक, और डॉट 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 कितना बन जाएगा, XN3। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे n के स्थान में बदलाव x1, x2, x3 डॉट डॉट, यहाँ n के स्थान में मैंने 1 2 3 लेना। कहां से हमें n का मान क्या लिखवाया मैंने, f सच दैट n टेंस टू r। जो n हमारा बिलोंग करेगा वो इस नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो हमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही रखनी है इसमें। यहाँ पे हमने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो ये हो गया हमारा ओपन सीक्वेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है, हम सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, देखो फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ। तो क्या दे रखा है हमें, सीक्वेंस है हमारा 1, 1/2, 1/3 और 1/4 डॉट डॉट। तो ये हमारा कौन सा सीक्वेंस दिया उसने, ओपन सीक्वेंस दिया है, और क्लोज्ड सीक्वेंस पूछा है उसने हमें। ओपन दे रखा है और क्लोज्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ये वाला क्लोज्ड होता है, ये वाला ओपन, तो ऐसा उसने हमें दिया है और ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऊपर सब सेम है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, तो 1 तो हमारा क्या जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा, क्या जाएगा, सेम का सेम आ जाएगा। 1 तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, क्योंकि सब में है 1। अब ये 1 2 3 4, ये हमारी 1 2 3 4, ये कौन सी श्रेणी बन रही है, 1 2 3 4, ये समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का n में पद क्या होता है, देखो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा समांतर श्रेणी का n में पद होता है। ठीक है, तो ये हमारी 1 2 3 4, तो पहला पद इसमें a होता है, तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 है हमारा, और d कैसे निकालते हैं, सारवानुपात, ऐसे निकालते हैं, 2 में से बन गया तो 1 बचा हमारा, तो ये हमारा, हम ये सारवांतर, सारवांतर होता है, सारवानुपात नहीं, सारवांतर d ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका जो अंतर होता है सारवांतर, वो 2 में से गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1, और d के स्थान पे भी 1, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 गया, तो Tn हमारा n आ गया, तो ये वाला n कहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड सीक्वेंस बन गया। कौन सा बन गया, क्लोज्ड सीक्वेंस। अगर यहाँ पे ये कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वाली, अगर ज्योमेट्रिकल बननी होगी गुणोत्तर श्रेणी, तो फिर ये गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गुणोत्तर श्रेणी में कौन सा होता है n में पद, ar की पावर n माइनस 1 होता है, ar की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसने हमें ओपन सीक्वेंस दिया था, तो हमें क्लोज्ड सीक्वेंस पूछा था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 था हमारा, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं हम 2। तो वो पूछ रहा है हमसे, फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया उसने 1 3 5 7 डॉट, तो ओपन सीक्वेंस दिया है और हमसे क्लोज्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये तुम्हें 1 3 5 7 समांतर श्रेणी बन रही है, तो फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना 1 है हमारा, n माइनस 1, और d कितना है हमारा, देखो d हमारा आएगा 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 बन गया, कितना बन गया, 2n माइनस 1। तो ये क्लोज सीक्वेंस क्या बना हमारा,
2n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं इसे, दैट इज xn इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2n-1। 2n माइनस क्या हो गया 1, जो xn हमारा सीक्वेंस आया वो 2n-1 आया। ठीक, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, यहां पे लिखना चाहो दैट इज xn इज इक्वल टू कितना बना हमारा 1/n बना सीक्वेंस। तो ये तुम सीख गए कि ओपन सीक्वेंस से क्लोज सीक्वेंस कैसे बनता है। ठीक, आप देखते हैं आगे इसमें अगला रूल है इसका। अब देखेंगे हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब क्या है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ये हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है पहले ये देख लें हमारा। इफ यहां पे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस xn, ये हमारा सीक्वेंस हो गया xn, xn इज said to be bounded, xn इज said to be bounded, बाउंडेड कौन सा है बिलो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस if there exist a real number, if there exist a real number, real number, bounded below sequence if there exist a real number m such that, m such that, ठीक है m such that, तो क्या आ जाएगा देखो इसका xn ग्रेटर देन m, xn ग्रेटर देन m, और फॉर एवरी जो स्मॉल n आएगी वो कैसे लेंगे हम नेचुरल नंबर से, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था सीक्वेंस की डेफिनेशन में जो मैपिंग बताई थी n टेंस टू r होती है, जो n की वैल्यू ली जाती है वो नेचुरल नंबर से ली जाती है। ठीक है, तो जैसे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या समझो, जैसे एक सीक्वेंस हमारा 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। बाउंडेड बिलो का मतलब होता है नीचे, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है नीचे, नीचे मतलब सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है इस सीक्वेंस में 1, तो हम क्या ले सकते हैं जिस m का मान क्या है वो 1 है, तो ये हो जाएगा। तो बाउंडेड जो बाउंडेड बिलो का मतलब होता है नीचे मतलब सबसे छोटा, तो बाउंडेड बिलो देखेंगे तो हम सबसे छोटा देखेंगे सीक्वेंस में, वो कितना है 1, तो ऐसे होता है ये हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का। तो इसमें यहां लिख लो एक इन दिस, इसको ब्रैकेट बंद कर लो, ये यहां लिख लो इन दिस केस, इन दिस केस m इज, जो हमारा m था m इज कैसा है लोअर बाउंडेड, सबसे छोटा लोअर बाउंडेड, जो हमने अभी यहां बताया था 1 2 3 डॉट डॉट, और xn लेस देन m होता है, m के स्थान पर कितना ऐसा था मैंने, सबसे छोटा कौन सा है इसमें 1, तो जो 1 है हमारा वो क्या है m इज लोअर बाउंडेड, m इज लोअर बाउंडेड ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पहला है, गिवन है हमें, क्या गिवन है दे रखा है उसने हमें, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस xn दिया है हमें, ये हमारा xn ये हो जाएगा 2n+1 दे रखा है n+1, तो गिवन सीक्वेंस है ये, हमें बाउंडेड बिलो देखना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहां, अब जो n की वैल्यू लेते हैं हम कहां से लेते हैं n की वैल्यू,
नेचुरल नंबर लेते बता चुके हैं। तो जब यहाँ पे हम देखो xn, यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 मिल गया। फिर हमने 2 रखा तो 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 5 मिलेगा, डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब इसे हम, m का मान हमें क्या देखना है, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब है नीचे सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2 है, तो हमने क्या बताया, xn ग्रेटर देन इक्वल टू m, m कितना है यहाँ पे 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे xn, चूंकि xn ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू क्या हमारी n, जो हमने n का मान लिया है वो नेचुरल नंबर में से लिया है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंप्लाई दैट 2 क्या है हमारा, 2 जो था हमारा क्या था, यहाँ लिखा था हमने m इज लोअर बाउंडेड, तो m की वैल्यू 2, तो 2 इज लोअर बाउंडेड, 2 इज लोअर बाउंडेड, 2 हमारी कैसी है, लोअर बाउंडेड। द सीक्वेंस ऑफ xn, जो हमारी 2 है वो क्या है, लोअर बाउंडेड है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे अब, हेंस xn इज ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, हेंस xn इज ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो हमारा जो xn है वो क्या हो गया, इज ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो हमें पहले उसने एक गिवन सीक्वेंस दिया था n+1, तो हमने क्या करा, n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर में से लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखवाया था हमने, कि जो n की वैल्यू लेते हैं हम वो नेचुरल नंबर में से लेते हैं। तो हमने यहाँ 1 रखा तो 2 मिला, 1 और 1 2 हो गया, 2 रखा तो 2 और 1 3 हो गया, 3 रखा तो 3 और 1 4 हो गया, 4 रखा तो 4 और 1 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट हो गया। अब हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में हम सबसे छोटा देखते हैं, सबसे छोटा था 2, तो ये m की वैल्यू हुई थी हमारी 2, तो 2 क्या होती, 2 क्या है हमारी, वो थी हमारी लोअर बाउंडेड, और जब लोअर बाउंडेड होगा तो हमारा जो सीक्वेंस होगा, हेंस xn इज ए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। आज की क्लास में इतना ही, और क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।